दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसी पौराणिक कहानी लेकर आए हैं जो शीतला माता के व्रत और उनकी महिमा से जुड़ी हुई है। ये कहानी न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके मन में भक्ति और श्रद्धा का भाव भी जगाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवी शीतल ने सोचा, चलो आज धरती पर जाकर देखते हैं कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है और कौन मेरी शरण में आता है। ये सोचकर वे धरती पर आईं और एक छोटे से गांव में पहुंच गईं। देवी गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी अचानक एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वो पानी सीधे देवी के ऊपर जा गिरा। उनके शरीर पर फफोले पड़ गए और उनका पूरा शरीर जलने लगा। देवी दर्द से करा उठी और गांव में इधर उधर भटकने लगी। वो चिल्ला रही थी, अरे मैं जल गई हूँ, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई है जो मेरी मदद करे। लेकिन दुख की बात ये थी कि गांव में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी गांव में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि एक बुढ़िया बहुत जल गई है। उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वो दर्द से तड़प रही हैं। उस महिला का दिल पसीज गया। वो तुरंत बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। ये कहकर उसने देवी के शरीर पर ठंडा ठंडा पानी डाला और फिर बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई ठंडी रबड़ी और दही रखी है, तुम वो खा लो। जैसे ही देवी ने वो ठंडी रबड़ी और दही खाई, उनके शरीर को ठंडक मिली। देवी ने उस महिला से कहा, बेटी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे सिर से जूं निकाल सकती हो? महिला ने देवी के सिर से जूं निकालना शुरू किया। तभी उसने देखा कि देवी के सिर के पीछे एक आंख है। ये देखकर वो डर गई और वहां से भागने लगी। तब देवी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी शीतल हूँ। ये सुनकर वह महिला रुक गई। देवी ने अपना असली रूप धारण किया। देवी के दर्शन पाकर उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। देवी ने पूछा, बेटी तू क्यों रो रही है? महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में ना कोई चौकी है और ना ही आसन। देवी मुस्कुराई और उस महिला के घर के बाहर खड़ी गधे पर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लिया। फिर उन्होंने उस महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर दलिये में भरकर फेंक दिया। देवी ने कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग ले। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फाल्गुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। देवी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। और फिर बोली, बेटी इस लोटे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। महिला ने वैसा ही किया। रात हुई तो सारे नगर में आग लग गई, लेकिन उस महिला की झोपड़ी सुरक्षित रही। ये देखकर नगर के राजा ने उस महिला को बुलवाया और पूछा, तुम्हारे सारे नगर में आग लगी लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? महिला ने राजा को देवी की कृपा की सारी कहानी सुनाई और बोली, मुझ पर देवी की कृपा हुई है। राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतल अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में देवी को ठंडा भोजन का भोग लगाया जाएगा। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जय शीतल माता।